प्रेयर कराने के लिए मैं अरुणा मौर्य जी को बुलाऊंगा। अरुणा मौर्य जी, आप आइए और प्रेयर कराएं। यस सर। कराइए। कमर गर्दन सीधी करके बैठिए, आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में। अपने बॉडी और माइंड को स्टेबल करेंगे। सांसों पर ध्यान, एक बार ओंकार का उच्चारण और प्रेयर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। मैं करबद्ध होकर ऐसे पतंजलि मुनि को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने योग के द्वारा चित्त की शुद्धि, व्याकरण के द्वारा वचन की शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा शरीर की शुद्धि का उपाय बताया। ओम। धीरे से अपने हाथों को रब करेंगे, अपने आंखों पे लगाएंगे, आंखें धीरे से खोलेंगे। सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा अरुणा जी। मैं चाहता हूँ सभी लोग इसी तरीके से प्रेयर अच्छे से विद मीनिंग याद करिए, जिससे कि किसी का भी नाम लिया जाए आप तुरंत तैयार रहें। तो मैं सबसे पहले हैंड रेज करवाना चाहूंगा कि किस किस को योगिनी चित्त से प्रेयर याद हो चुकी है या याद है। बस, और बाकी सबको साफ है? हाँ? केवल 7 लोगों को बस। एक और बड़ी। भाई कितने दिन हो गए प्रेयर को भेजे हुए आप लोगों के पास, और 23 लोगों में 8 लोगों को प्रेयर याद है बस। 7 8 एक कंफ्यूजन में चल रहे हैं, वो बार बार डाउन कर रहे हैं हैंड को और ऊपर कर रहे हैं, अप कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। अच्छे संकेत नहीं है ये तैयारी करने के कि आप लोग कितने ढीले चल रहे हो। इस तरीके से चलना उचित नहीं होगा। एक श्लोक याद करने में इतने दिन लग रहे हैं। इनमें से 8 में से भी कई लोग तो ऐसे होंगे, 4-5 जिन्हें ये पहले से याद होगी। 1-2 व्यक्ति ऐसा होगा जिसने अभी याद करी है, 2 या 3 व्यक्ति। भाई आप याद कर लो। बोलने में दिक्कत हो रही है, नहीं पढ़ना आ रहा तो बताइए। याद करने का तरीका ये है कि आप काम करते समय उसे रिवाइज करिए, बोलिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए अपनी वॉइस रिकॉर्ड और उसको मोबाइल में प्ले कर दीजिए। अपना काम करते रहिए, उसे सुनते रहिए, उसके साथ साथ बोलते रहिए। कहीं पे चार्ट के रूप में लिख करके देखो, सूत्र याद करने का भी तरीका और इसे प्रेयर को भी याद करने का तरीका। एक चार्ट लिख लीजिए या फिर ब्लैक बोर्ड टाइप आपके पास कुछ ऐसा हो, उस पे लिखा और लटका दिया अपने क्लासरूम में, अपने उसमें जहाँ भी आप पढ़ते हो अपने अपने रूम में लटका दिया। जब तक उस पर निकलते बढ़ते घूमते फिरते उस पर निगाह डाली, उसको रिवाइज किया, पढ़े और फिर मन ही मन उसको अलग से रिवाइज किया। कुल मिलाकर के खुद रिवाइज करना है। जहाँ भी भूलो आप, जहाँ भी समझ में ना आए, फिर उस चार्ट को देख लेना है या रिकॉर्डिंग सुन लेनी है। इस तरीके से आप याद करोगे तब समझ में आ पाएगा, तब याद खुद कर पाओगे। सही बता रहा हूँ। मेरी पूछोगे हम कैसे याद करते थे जी? कॉलेज जाते थे, रास्ते में
बोलते जाते थे, जैसे लोग गाना गुनगुनाते जाते उस तरीके से हम सूत्र गुनगुनाते जाते थे। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कहीं भूल रहे तो थोड़ा देख लिया, बुक खोली देख ली, या मोबाइल में खोला निकाला देख लिया। दिस इज द वे टू लर्न, दिस इज द वे टू रिमेम्बर। और भी कोई सरल तरीका आप ढूंढ लीजिए, लेकिन याद करिए ज्यादा से ज्यादा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी ठीक है, जो प्रेयर वाले जिन्होंने हैंड रेज किया था वो हैंड डाउन करो। और अभी मैं हैंड अप कराना चाहूंगा कि जिन जिनको 5 सूत्र समाधि पाद के याद हो गए वो हैंड रेज करिए। और बस कितने लोग ही हैं? एक लोग और बढ़े, यानी कि 7 लोग प्रेयर जिन्हें याद है और 7 लोग जिन्हें 5-5 सूत्र याद है, बस। बाकी 26 लोगों में, इसका मतलब 19 लोगों को न तो प्रेयर याद है न सूत्र याद है। कितनी शर्म की बात है। मुझे पढ़ाने में शर्म आ रही है, आपको चैंटिंग कराने में शर्म आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं कमी छोड़ रहा हूँ कि आपको नहीं याद हो रही। क्यों नहीं याद हो रही? आप याद नहीं कर रहे हो कि हो ही नहीं रहे? आप कोशिश नहीं कर रहे हो? मैं आपसे बोल रहा हूँ, जहां समझ में नहीं आ रहा है, जो सूत्र चैंट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, बहुत सारों की फर्स्ट क्लास है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग वो हैं जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, फिर भी उन्हें सूत्र नहीं याद। तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपको समझ में ना आए, बार बार जो भी सूत्र चेंट करवाना है 1000 बार 100 बार बोलोगे, 100 बार कराया जाएगा। फर्स्ट टाइम संस्कृत पढ़ रहे हो, ठीक है। मुश्किल हो रही है, किस चीज में मुश्किल हो रही है जी आपको? हाँ जी। अरशद मंसूरी जी, आपको क्या चीज बोलने में, संस्कृत बोलने में मुश्किल हो रही है? याद करने में? याद करने का तरीका भी मैंने बताया आप लोगों को। आप लोग 4-5 सूत्र रिकॉर्ड कर लीजिए, उसे बार बार सुनिए, अपनी रिकॉर्डिंग कहीं पर लिख करके टांग लीजिए चार्ट पर, या फिर आपको एक छोटा ब्लैक बोर्ड होगा उस पर लिख लीजिए, नोटबुक पे लिख के रख लीजिए। बार बार उस पे घूमते फिरते काम भी करते गए और उस पे निगाह डालते गए। इस तरीके से वो याद हो जाएंगे। आप अपने साथी को, अपने भाई बहन को, किसी को सामने रखा, बोला अब मैं इसको बुक दे दी उसके हाथ में, बोले अब आप इसे देखना, मैं 5 सूत्र सुनाती हूँ आपको या सुनाता हूँ, आप देखना मैं सही सुना रही हूँ कि नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे याद होंगे। ऐसे तो मैं चैंटिंग करा के अभी सारा खत्म करा दूं, क्या फायदा है इसका चैंटिंग का? चैंटिंग करते वक्त ही आपको इतनी आनंद आना चाहिए कि आपको बस, मुझे पढ़ना है तो जी योग दर्शन पढ़ना है, मुझे सूत्र चैंट करने, मुझे सूत्र याद करने, वो वाला जज्बा उत्पन्न हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे क्या कारण है? और जो कारण है, उन कारणों को हमसे साझा करो, हमें बताओ, और उसके साथ साथ आप कोशिश करो। कोशिश करने से क्या नहीं होता। कृते प्रयत्ने किम न लभेत, क्या नहीं हासिल किया जा सकता प्रयत्न करने से। लेकिन ये तो शर्म की बात है भाई कि आप जो है इतना बेकार परफॉर्मेंस शो कर रहे हो सामने, अभी 5 सूत्र नहीं आ रहे। तो अभी मैं हैंड रेज करवाना चाहूंगा कि अभी 7 लोग थे, 5 सूत्र जिन्हें याद है, ठीक है। अभी मैं, जिनको 5 सूत्र याद है उनको 2 दिन में, नेक्स्ट
2 दिन यानी कि कल और परसों में 10 सूत्र याद हो जाने चाहिए, और बाकी जिनको एक भी सूत्र नहीं याद है उनको परसों 5-5 सूत्र सुनाने हैं। कौन कौन करेगा इस काम को? इसमें भी अभी भी आधे लोग ही करने को राजी हो रहे हैं, केवल 12 हाथ उठे अभी 15 हो गए। मतलब क्यों शर्म और क्यों झिझक, डर क्यों है? भारती जी 10 सुनाएंगी, बहुत बढ़िया। कोशिश करिए जितने ज्यादा से ज्यादा और जितने जल्दी से जल्दी आप याद कर लोगे अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन अभी भी परसों के लिए भी 5 सूत्र के लिए भी शुरू के 5 सूत्र अथ योगानुशासनम से लेके आई थिंक विपर्य विकल्प वाले तक 20 सूत्र कोमल जी 20 सुनाएंगी, अरशद मसूरी जी 10 सुनाने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप सुनाओ, अच्छी बात रहेगी। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने से, आगे भागने से क्या फायदा होगा? अभी मैं साधन पाद आज स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे भागना क्या उचित होगा, क्योंकि आपको अभी इसी चीज में दिक्कत हो रही है, चीज समझ में नहीं आ रही। तो अभी 2-2 सूत्र एक तरफ से चैंट करते जाना है, नाम बोला जा रहा है, तुरंत तैयार रहना है सभी को। अरुणा मौर्य, अरुणा हाँ जी मौर्य सर। और उषा श्री उसके बाद तैयार रहें। अरुणा मौर्य जी शुरू के 2 सूत्रों को चैंट करिए। अरुणा जी, और आपको अभी जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है ना, उन्हें वैसे ही याद है, इसलिए मैं अभी उनको स्क्रीन दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप ठीक है ऐसे ही सर। सुनाइए 2 सूत्र शुरू जी के। जी सर। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट उषा श्री जी। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन मंजुला योग अलाइव। जी सर। मंजुला, 5वें हाँ इससे आगे वृत्तय पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृतया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन पुष्पा सागर सरकार, सार सर, पुष्पा सार सर जी। पुष्पा सार सर, आप सुनाइए। यस सर। 7वें से 7वां 8वां। ओके सर। प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानि विप्रयो मिथ्या ज्ञानं तद्रूप प्रतिष्ठितम्। प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठितम नहीं, प्रतिष्ठम। ठीक है, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट युवा योग पंकज जी, आप इससे आगे 9वें 10वें को कंटिन्यू करें। पंकज जी सर देख के बोलूं मैं? देख के आप 9वां 10वां शब्द ज्ञान यस सर। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। दामिनी साहू
11 12 में Yes, sir. याद है? 11 अभ्यास वैराग्य तनिरोधः तत्र स्थो यत्नो अभ्यासः अभ्यास वैराग्य नहीं, अभ्यास वैराग्याभ्याम अभ्यास वैराग्यभां तनिरोधः तनिरोधः तत्र स्थो यत्नो अभ्यासः तत्र स्थितौ 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 यत्नोऽभ्यासः तत्र स्थो स्थितौ नहीं, स्थितौ स्थितौ तौ, हाँ यत्नो अभ्यासः। ठीक है। नेक्स्ट रश्मि खारे जी। जी सर। सर मुझे आगे के याद नहीं है, उसके आगे की याद नहीं है, 10 तक ही है। ओके, ये देखिए आगे की। आपने एक इन्होंने मिस किया था, 11वें नंबर का सुनाइए रश्मि जी, और यहाँ से फिर 12वें, ये 14वें नंबर का। ओके। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः सत्तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमिः। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन 15वें और 16वें नंबर का सूत्र चैंट करने के लिए भारती शर्मा जी। भारती शर्मा जी, आपको याद है ऐसे ही? सर याद नहीं है। ये देखिए 15वें और 16वें। हाँ जी सर। दृष्टानुसारे विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्ययम् तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वितृष्णयम्। यानी दृष्टान श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। एक बार और बोल दो इसे शर्मा जी। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्ययम्। वैराग्ययम नहीं, वैराग्यम, राग्यम। वैराग्यम। हाँ वैराग्य, ठीक है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट 17 एंड 18 के लिए नेक्स्ट कैंडिडेट अरशद मंसूरी जी और भावेश जी इसके बाद तैयार रहेंगे। अरशद जी आप 17वें 18वें नंबर का सूत्र बोलिए। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञातः विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोन्यः। भवेश जी सर। 1940 जी सर 19 वाला श्लोक सर मैं देख के बोल रहा थोड़ा सा। हाँ ये है सामने आपके। जी भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम, और 20वां है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम। बहुत बढ़िया। 21 और 22वें नंबर के लिए अगले कैंडिडेट हैं इनके बाद आत्मशुद्धि जी। राधिका जी। हाँ जी सर। राधिका मैम ये जो ये सुनाना है आपको 19वां और 20वां। भव प्रत्ययो विधे प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीरे स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषाम। बहुत बढ़िया। 21 एंड 22 के लिए अगले कैंडिडेट हैं बलराम महतू जी।
बलराम और भारती जोशी जी इनके बाद तैयार रहेंगे। बलराम जी आप ये सुनाइए सर 21-22। यस सर। तीव्र संवेगा नामशन मृदु मध्य अधिमात्रत्वा तो अपि विशेष। देखिए तीव्र संवेगानाम आसन्नः, फिर बोलेंगे मृदु मृदु मध्यात् मात्रत्वात् ततोपि अपि ततो विशेष। विशेषः। ठीक है, अगले कैंडिडेट ये 23-24 नंबर का सूत्र। ईश्वर प्राणी धानादार। सॉरी सर, मैं संस्कृत की तरह साउंड करके श्लोक नहीं कर पा रही हूँ। बात नहीं, ऐसे ही बोलिए, नो प्रॉब्लम। ऐसी कोई नहीं है कि आपको एक लय में ही गाना है, आप जी बस शुद्ध बोलिए, कैसे भी बोल लीजिए, नो जी प्रॉब्लम। सर, मैं ले में ना कर भी नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इसके लिए प्रैक्टिस भी आप प्लीज बताएं मैं किस तरह करूँ, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ बट मैं ले में कर नहीं पाती हूँ, वो क्योंकि आपके कभी वाले में ही संस्कृत मैंने नहीं पढ़ी है हाँ, इसलिए। और बात नहीं, आप उसके लिए सबके लिए बता रहा हूँ। यदि लय में जो बोलना चाहते हैं वो क्या है कि पहले ना साथ साथ बोला करो, जैसे जब मैं चैंट कर रहा होता हूँ मेरे साथ बोला करो, उसी लय में मैच करने की कोशिश किया करो। और अभी क्लास के बाद वीडियो जब भी आप देखो, वीडियो प्ले किया, ये वीडियो लगाई, और जैसे जब चैंटिंग करा रहा हूँ तो उसके साथ साथ चैंट किया। ठीक है, तो उससे क्या है वो आपके माइंड पे सेटअप हो जाएगी, वो तर्ज, वो ध्वनि, वो संगीत की लय, फिर उसमें आप बोल सका करेंगे। ठीक है जी सर, मैं चाहती हूँ कि ये 23rd and 24 आप प्लीज एक बार मुझे लेके साथ, मैं आपके ठीक पीछे है, पीछे ठीक है, बोलना चाहूंगी थोड़ा ठीक प्रैक्टिस है, के लिए। ठीक है, ठीक है। देखिए आप जी। बोलिए, ईश्वर ईश्वर प्रणिधानाद्वा प्रणिधानाद्वा ईश्वर ईश्वर प्रणिधानाद्वा, मिला के पूरा बोल दीजिए। ईश्वर प्रणिधानाद्वा नाद्वा, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, कैसे बोलेंगे देखो। क्लेश कलेश कर्म कर्म विषा विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। बस मुझे क्लेश, ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे अब ये फर्स्ट वर्ड जैसे बहुत बड़ा है ना, तो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि मैं कहाँ पर साउंड इसका छोड़ू, जैसे कलेश ये। मैंने आपको पहले बताया, मैं जब सूत्र आपको चैंट करा रहा हूँ सबको, जी तो एक तरीका साथ में बताता जा रहा हूँ याद करने का और चैंट करने का। वो ये जी है जी कि इतने लंबे लंबे सूत्र एक बार में बोलना मैं समझ सकता हूँ, जो फर्स्ट टाइम उनको बोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने क्या हम्म। बताया है कि आप या तो इसकी जीरोक्स कॉपी निकाल लो, नहीं तो अपने जी लिख लो, और तोड़ तोड़ के, जैसे पहले यहाँ तक बोलना है मुझे, क्लेश तक, ठीक है, फिर कर्म बोलना है, फिर जी विपाक बोलना है, जी और फिर इसका आ बचा, फिर इसको आ को आ सयई र तक लाना है, फिर परामृष्ट, यहाँ पा से शुरू होगा, परामृष्ट। परामृष्ट। यहाँ से ब्रेक ब्रेक होना है थोड़ा, क्योंकि ये ठीक है। यहाँ से, ठीक है। ये इधर का इधर, फिर पुरुष, और फिर विशेष विशेष, विशेष बोला अलग से, और फिर ईश्वर अलग से। ईश्वर। हाँ। अब जितने अंडरलाइन हुए हैं, जितने खंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 खंडों में अब ये टूट गया। अब आप यहाँ तक बोलिए, क्लेश, बोलिए क्लेश कलेश कर्म कर्म, थोड़ा विशाक। थोड़ा पॉज लिया करो, थोड़ा एक साथ नहीं, थोड़ा सा जी पॉज जी। लेके बोलिए, क्लेश कलेश कर्म कर्म विपाक विपाक आशयैर आशयरी आशयैर आशयै परामृष्टः परामिष्टः पुरुष पुरुष विशेष विशेष
ईश्वरः। ईश्वरः। समझ जी में आया? जी एक तो आप लोग जी पॉज जी लिया करो, जल्दी के चक्कर में क्या है कि वो ठीक प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड का आ नहीं पाता है, तो पॉज जी जी लेके और उसे ब्रेक डाउन कर करके सूत्र को, एकदम इतना लंबे सूत्र को ब्रेक डाउन कर लिया करो, तब जाकर के आप उसे सही से बोल पाओगे। ठीक है, जी सर, मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी। थैंक यू सर। अभी करो आराम से, मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से अच्छे वक्ता हाँ, से भी मैं अच्छा सर प्रैक्टिस करती हूँ, बट मेरे साथ यही प्रॉब्लम आती है कि मैं उसको कहाँ तक वर्ड बोलना है वो नहीं कर पाती हूँ, और फिर मैं अगर ले में लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कई बार प्रैक्टिस की, बट मेरे तभी मैंने आज आपसे क्वेश्चन किया, मुझे अब क्लियर हो गया, तो मैं इस जिस मेथड से आपने बताया मैं उससे प्रैक्टिस करना चाहूंगी, बिल्कुल करूंगी एक बार। बिल्कुल बिल्कुल पक्का सबको याद जी होगा, बाकी सभी के लिए भी है ये। ठीक है, केवल भारती मैम थैंक ने यू सर। इतना अच्छा क्वेश्चन रखा है और वो सभी के हित के लिए है कि सभी को दिक्कत हो रही होगी, ब्रेक डाउन करके पॉज ले करके, और उसके बावजूद जैसे जब मैं चैंट करा रहा होता हूँ अपना माइक ऑफ करके साथ साथ बोला करो मेरे साथ, लयबद्ध या लय मिलाने की कोशिश करनी है आपने, तब आपके दिमाग पे वो ध्वनि सेटअप हो पाएगी कि इस तर्ज में गाना है, इस तर्ज में बोलना है। हालांकि कोई मायने नहीं करता कि तर्ज में गाओ या नहीं गाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ड शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, अशुद्धियां जी नहीं सर। होनी चाहिए बोलने में, ये ध्यान रखना है। ओके सर, थैंक यू। चलिए ओके, नेक्स्ट वन भारती शर्मा जी और गुनीता जी, इसके बाद तैयार रहेंगी गुंजिता, और पहले भारती जी और फिर गुंजिता जी। भारती जी आप ये 24 और 25 दोनों को बोलिए। कलेश कर्म कलेश कर्म विपाक कलेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट है, पुरुष विशेष ईश्वर है। सब सही है क्या? अगला बोलिए। तत्र निर्दिशयम् सर्वज्ञ बीजम्। और अभ्यास की आवश्यकता है भारती जी। एक्चुअली मैं औरों को भी बता दूं, मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ इसे ना कलेश बोलते हैं। ये कलेश बोलने का मतलब है कि ये जो क है ये पूरा है, जबकि ये क्लेश है, क्लेश क्लेश, हल्की सी साउंड शॉर्ट टर्म, और इसी को मैं बोलूं कलेश तो पूरा क की साउंड आ रही है फुली, और मैं बोलूं क्लेश तो क्लेश है ये, ना कि कलेश। कलेश मत बोला करो, ठीक है, क्लेश बोला करो। ओके नेक्स्ट वन, अगले 26 और 27वें नंबर का, जिनका नाम किसका वो बोलिए, कौन से कैंडिडेट अगले थे? एषः पूर्वे श्यामापि गुरुः कालेन अन्वच्छेदात् तस्य वाचकः पर्वणः। पर्वणः नहीं, सही से बोलो। पर्णवः पर्णवः सही से बोलो अभी भी। तस्य वाचकः पर्णवः। फिर सही बोलो। तस्य वाचकः प्रणवः। बोलो प्रणवः। प्रणवः प्रणव, हाँ प्रणवः। प्रणवः। हाँ, और अब इसे एक बार ऊपर वाले को एक बार फिर बोलो, जो अंडरलाइन जैसे किया है उस वर्ड को, थोड़ा पॉज लेके बोलो, जल्दी मत बोलो। बोलो। स एष पूर्वे श्यामापि गुरुः कालेन अन्वच्छेदात्। श एष पूर्वे शामपि गुरु श्याम गुरु कालेनानवच्छेदात्। कालेनान्वच्छेदात्। 28 और 29वें नंबर के सूत्र के लिए गुंजिता के बाद, गुंजिता जी बोला ना, कोमल और
और नीतू रानी जी, इनके बाद तैयार रहेंगे। कोमल जी आप बोलिए पहले। ये 28 एंड 29 नीतू। कोमल जी पहले, कोमल आए और फिर नीतू। बोलिए। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ जी। तज्जपस्तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमो अप्यंतराय। सर यही तो है ना? नेक्स्ट वन। अगले कैंडिडेट नीतू जी। नमस्कार सर। नमस्कार। 30-31। व्याधि सत्यान संशय प्रमादाल प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वा नवस्थित्वानि चित्त विक्षेपा पास्य सॉरी सर अंतरायः दुख दौर्मनस्या अंग में जयत्वा श्वास प्रश्वास विक्षेप स्वभुवः। और अभ्यास की आवश्यकता है नीति जी, काफी अभ्यास है। हाँ आप जी लोग सर। अभ्यास कर ही नहीं रहे हो। एक बार सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है, मैं बिल्कुल ईमानदारी नहीं से कर पाऊंगा। हैंड रेज करना एक बार ईमानदारी से, कि कौन कौन लोग इस कक्षा के बाद ये सूत्रों को रिवाइज करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। अच्छा, 8 कैंडिडेट हैं बस, इसीलिए ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। फर्स्ट क्लास है आज मेरी, सॉरी सर मैं आज नहीं कर पाई थी, आपकी मेरे फर्स्ट एग्जाम क्लास है सर। नीति? फर्स्ट क्लास है सर हमारी। आपकी भी फर्स्ट है। आप वीडियो पे जाइए, MDYA यूट्यूब चैनल पे, उस पे जो पिछली क्लासें हो चुकी हैं उनकी सारी वीडियोस कवर करिए, ठीक है। और योग दर्शन की बुक और इसे जो भेज दिया हुआ है ये PDF, जिससे कक्षा कराई जा रही है, इससे रिवाइज भी करते जाना है और सुनना है आपको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ये PDF मेन ग्रुप में भेज दीजिए, हम लोग के पास नहीं है। चलो दोबारा भिजवा देंगे आपको, बाकी ये पहुंचा हुआ है सभी। शोभा चौधरी और सोनिया शाह जी इसके बाद तैयार रहेंगी, और शोभा चौधरी जी 30वां और 31वां सूत्र चयन करके बताएंगे। व्याधि सत्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्वा नवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्य अंतरायः दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप संभुवः। सहभुवः। स्वभुवः। सहभुवः। सहभुवः। श है सर, ये स लिखा हुआ है। सहभुवः। विक्षेप सहभुवः। हाँ। सर नेक्स्ट वन 32 और 33वें नंबर का सूत्र। अगले कैंडिडेट सोनिया जी। हाँ सोनिया जी आप आइए। जी सर। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः मैत्री करुणाम उदिता उपेक्षाणाम
सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम। बहुत बढ़िया। देखिए सोनिया जी ने कितनी धैर्य पूर्वक, कितना पॉज लेकर के कितने अच्छे तरीके से सुना है। सभी से यही उम्मीद है आप सभी भी इसी तरीके से पॉज ले लेकर के और वर्ड को तोड़ तोड़ करके सुनाने की कोशिश किया करो। अगले कैंडिडेट बाकी और कौन से कैंडिडेट, किसी का नंबर नहीं आया है जिसने चेंज नहीं किया सूत्र? जी सर। शोभा चौधरी जी, आपने नहीं बोला अभी। हाँ सर। आपको मैम ये वाला 40 नंबर का, एक तो 35 एंड 40 दोनों बोलिए। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी परमाणु परमत्वान्तोस्य वशीकारः। बहुत अच्छे। इसी तरीके से अभ्यास करोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना इजी लगेगा, अरे यार इसमें तो कुछ नहीं, इन्हें तो मैं और अच्छे से बोल सकता हूँ, मुझसे अच्छे तरीके से तो कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कोई छूटा है जिसने सूत्र चेंज नहीं किए? सर मेरा भी फर्स्ट क्लास है और मैं करना चाहती हूँ। प्राची जी, हाँ जरूर इसी तरीके से आया करो। प्राची आप 38 और 39 ये दोनों सूत्र चेंज कर दीजिए। जी सर। स्वप्न निंद्रा ज्ञानालंबन वा यथावित मत ध्याना द्वा। देखिए, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, फिर यथा भिमत ध्यानाद्वा। ठीक है, ध्यानाद्वा। जी सर, थैंक यू। अभ्यास करते रहिए, आ जाएगा। चलिए, बाकी कोई नहीं बचा जिसने नहीं चेंज किया हो, सबने कर लिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन हम साधन पाद की चैंटिंग शुरू करेंगे और परसों आप जो बिल्कुल बिगनर से वो 5 सूत्र, और जिन्हें 5-5 सूत्र याद हैं वो 10 सूत्र, 10 से 20 सूत्र, जो जितने ज्यादा सूत्र सुनाने में सक्षम होगा आपने सूत्र सुनाने हैं बिना देखे। ठीक है, 'ठीक है जी? यस सर। ओके सर। यस सर। चलिए, तो आज के लिए आपका किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो इस चैप्टर से लेके, क्योंकि इस चैप्टर को अब हम बाइंड अप करके साधन पाद में जाएंगे। इसको सिर्फ हम जब ही खोलेंगे कि जब आपसे कितना याद हो गया किसको, उस समय सुना जाएगा। अभी किसी को दिक्कत हो रही हो कि ये सूत्र नहीं आ रहा मुझे बोलने में, या इसका अभ्यास करना है मुझे, और तो आप पूछ लीजिए। मेरे को थोड़ा सा डाउट, मतलब पढ़ने में कठिनाई हो रही है। 40, फिर उसके बाद 43 वाला भी थोड़ा सा, 44 वाला भी थोड़ा सा। अच्छा, 41, 42, 44, 45 भी, 40, 40, 47, 47। यस सर। इस वाले में बोलने में दिक्कत हो रही है। इसको बोलते हैं निर्विचार, यहाँ तक बोलेंगे। फिर बोलेंगे वैसारध्ये, वैसारध्ये। फिर इसको अ लेते हुए क्या बोलेंगे? आध्यात्म, आध्यात्म, आध्यात्म। फिर प्रसादः, इसको पूरा यहाँ तक बोलेंगे। तो तोड़ के कैसे बोलेंगे? निर्विचार, वैसारध्ये, आध्यात्म प्रसादः। ठीक है? यस सर। और किसी 41 भी और 43 भी।
43 में, इसमें और इसे क्या 41 भी बोले? सर, हाँ जी, दोनों 41 भी 43 भी सर। 41 देखिए, इसे बोलेंगे क्षीण। ये इस वर्ड को बोलेंगे पहले क्षीण, फिर बोलिए यहाँ से वृत्तेर रा तक, फिर बोलिए भिजातस्येव, क्षीण वृत्तेर भिजातस्येव, फिर बोलिए मणेर, ये जो रा है इधर को लेके आइए, फिर बोलिए ग्रहीत्रे यहाँ तक, फिर बोले ग्रहण, और फिर ग्राह्येषु, ठीक है, क्षीण वृत्तेर भिजातस्येव मणेर ग्रहीत्र ग्रहण ग्राह्येषु, फिर बोलेंगे ततस्थ, ततस्थ, फिर तदंजनता, तदंजनता, क्षमा भक्ति ही। ठीक है, अभी आया समझ में? आप यस सर, यस। ऐसे तोड़ तोड़ के बोलोगे आ जाएगा। फिर 43 इसी तरीके से तोड़ लो। स्मृति, फिर परिशुद्धौ, परिशुद्धौ, स्वरूप, शून्य, शून्यवार्थ, शून्यवार्थ या शून्य एव अर्थ, शून्यवार्थ, मात्र, फिर निर्भाषा, निर्वितर्का। तो स्मृति परिशुद्धौ शून्य, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ठीक है, यस सर। क्लियर है सारे? और कोई भी कुछ रह रहा है? बाकी सबको भी कंसेप्ट क्लियर है जी? हाँ जी, सर कोई टेक्निक है जिससे सीक्वेंस याद रहे? मेरा क्या होता है, याद करने के बाद सीक्वेंस मिक्स हो जाता है, साधन पाद वाला भी आ जाता है इसमें। लाइक जैसे इसमें है अर्थ योगा अनुशासनम, तो इसके बाद सीधा ध्यान में आता है कि अच्छा आसन के बारे में बोल रहा है, तो सीधा चला जाता है स्थिरम सुखम आसनम, ऐसे मिक्स हो जाता है। उसके लिए ये है, देखिए आप लिखिए, नंबर डाल डाल के लिखिए, और जब आप चैंट कर रहे हो तो काउंटिंग साथ साथ बोलिए, जैसे नंबर 1 अथ योगानुशासनम 2 योगश्चित्तवृत्ति निरोधः 3 तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम 4 वृत्तिशारूप्यमितरत्र। ऐसे काउंटिंग के साथ बोलिए और लिखिए भी काउंटिंग नंबर डाल के। लिखने का अभ्यास करोगे तो फिर, और उसके साथ साथ एक चीज और, आप जैसे सारे इतने सारे का सीक्वेंस याद रख पाना फिर भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो बीच बीच में से जैसे आप याद कर लीजिए कि जैसे तस्यवाचक प्रणव 27 नंबर पे है, तो उसके बाद पता लग जाएगा कि इससे पहले क्या क्या वर्णन हुआ है, उसके बाद क्या वर्णन हुआ है? तो ऐसे ही आप योग अंतराओं का वर्णन जी 30 नंबर के सूत्र में है। फिर उसके बाद क्या आया है? उसके बाद जी चित्त प्रसादन का, उसके बाद में क्रम आएगा। इससे क्या एक ओवरऑल अंदाजा लग जाता है हमें कि अब ये सूत्र नंबर ये वाला होगा। ठीक है, ठीक है क्योंकि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपने अच्छा कोमल जी क्वेश्चन रखा है, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कितने नंबर का सूत्र है, कहाँ से है। तो कोशिश आपने करनी है कि आप सीक्वेंस के साथ ही याद करें। चलिए, और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है? सभी का कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, धन्यवाद सभी का।